कल्पना कीजिए, एक दुल्हन जो अपनी नई जिंदगी के सपने लिए घर से भागती है। वो सजती है, गहने पहनती है और अपने होने वाले पति के साथ एक नए शहर पहुंचती है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो एक पब्लिक वॉशरूम के ठंडे फर्श पर पाई जाती है। चेहरे पर कोई चोट नहीं, शरीर पर कोई जख्म नहीं, बस मुंह से निकलता सफेद झाग और पास पड़ी एक गर्भ निरोधक गोली, जो असल में दुनिया का सबसे घातक जहर था। और आज क्राइम स्टोरीज के इस एपिसोड में हम उस दरिंदे की कहानी सुनेंगे जिसने एक या दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा मासूम लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया। एक ऐसा सीरियल किलर जो कोई अनपढ़ अपराधी नहीं बल्कि बच्चों को पढ़ाने वाला एक स्कूल टीचर था। एक ऐसा शिकारी जो शिकार करने के लिए बंदूक नहीं बल्कि साइनाइड और झूठे प्यार का इस्तेमाल करता था। चलिए चलते हैं 17 जून 2009 के उस दोपहर कर्नाटक के हासन शहर में, जहां एक बंद दरवाजे के पीछे छिपे राज ने पूरे देश की पुलिस के होश उड़ा दिए थे। कहानी शुरू होती है 15 जून 2009 से। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बटवाल तालुका में एक छोटा सा गांव है बारीमार। यहाँ की 22 साल की अनीता मुल्या नाम की लड़की एक दिन अचानक घर से गायब हो जाती है। जाने से पहले वो अपने कमरे में एक चिट्ठी छोड़ जाती है। चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू करने। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं। ठीक उसी समय गांव का एक लड़का अली भी मिसिंग था। उस समय बारीमार और आसपास के इलाकों में कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा था। कुछ लोकल ग्रुप्स ने इसे लव जिहाद का नाम देकर हवा दे दी। बात इतनी बढ़ गई कि लोग सड़कों पर उतर आए, दंगे होने लगे, भीड़ पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई और जलाने की कोशिश की। पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर था। सर्कल इंस्पेक्टर नंजुंडे गौड़ा ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई और जांच शुरू की। पहले तो पुलिस अली की तलाश में थी, लेकिन 2-3 दिन बाद अली खुद पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर कर देता है और प्रोटेक्शन मांगता है। पूछताछ में अली ने साफ कहा, मैं अनीता को जानता तक नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। उस दिन मैं गांव से बाहर गया था। उसके पास अपने अलीबाई के पुख्ता सबूत थे। पुलिस को यकीन हो गया कि अली बेकसूर है। अब असली सवाल था, अनीता कहाँ गई? पुलिस ने अनीता की फोटो और डिटेल्स पूरे कर्नाटक के पुलिस स्टेशनों में सर्कुलेट कर दी। बटवाल से करीब 107 किलोमीटर दूर हासन में कुछ दिन पहले एक महिला की लाश मिली थी पब्लिक वॉशरूम में। हासन पुलिस ने डिटेल्स मैच की और बटवाल पुलिस को सूचना दी। जब बटवाल पुलिस वहां पहुंची तो लाश की शिनाख्त हुई। वो अनीता मुल्या ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि मौत साइनाइड से हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल पुलिस के दिमाग में घूम रहा था, अगर अनीता को खुदकुशी करनी थी तो वो अपने गांव से 107 किलोमीटर दूर एक अनजान शहर के पब्लिक वॉशरूम में क्यों गई? ये कोई आम सुसाइड नहीं लग रहा था। पुलिस ने अनीता के फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाला। उसमें एक अजीब पैटर्न दिखा। अनीता अपनी गुमशुदगी से पहले लगातार एक नंबर पर घंटों घंटों बात कर रही थी। वो नंबर कावेरी नाम की एक महिला का था। जब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो हर बार मैसेज आता, दिस नंबर इज करंटली नॉट रीचेबल। फिर कावेरी के परिवार से संपर्क किया गया। पता चला कि कावेरी खुद 17 मार्च 2009 से मिसिंग थी। पुलिस हैरान, एक मिसिंग लड़की दूसरी मिसिंग लड़की से इतनी लंबी लंबी बातें कर रही थी। दोनों का कनेक्शन क्या था? जन्म 1963, कन्याना गांव, बहुत गरीब परिवार, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज, BA किया। फिर दक्षिण कन्नड़ के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी लगी। पहली शादी अपनी ही स्टूडेंट मैरी से की, लेकिन जल्दी टूट गई। दूसरी शादी मंजुला से, 2 बच्चे। बाहर से देखने में परफेक्ट फैमिली मैन, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। पुलिस को लगा ये आदमी बहुत चालाक है, अब सबूत चाहिए थे। पुलिस ने मोहन के मौजूदा नंबर को मॉनिटर करना शुरू किया। कुछ दिनों में ही एक पैटर्न दिखा। मोहन एक महिला सुमित्रा से ठीक वही स्टाइल में बात कर रहा था जैसे पहले विक्टिम से की थी। पुलिस सुमित्रा के घर गई, पूछा, क्या तुम मोहन कुमार को जानती हो? सुमित्रा ने कहा नहीं। फिर फोटो दिखाई। सुमित्रा के होश उड़ गए। बोली, ये तो वही आदमी है जिससे मैं बात करती हूँ, लेकिन इसका नाम तो कुछ और है। पुलिस को पता चल गया, सुमित्रा मोहन का अगला टारगेट है। पुलिस ने सुमित्रा को सारी सच्चाई बताई और मदद मांगी। पहले तो सुमित्रा डर गई, मना किया, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि 20 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, तो वो राजी हो गई। पुलिस ने प्लान बनाया। सुमित्रा मोहन से पहले की तरह बात करती रही। मोहन ने उसे भागकर शादी के लिए राजी कर लिया। 21 अक्टूबर 2009 को मोहन ने फोन किया, बस स्टैंड पर आ जाओ, आज भागते हैं। सुमित्रा बस स्टैंड पहुंची। मोहन भी आया। जैसे ही वो मिले,
पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, तलाशी ली तो पॉकेट में साइनाइड की गोलियां मिली। मोहन कुमार अरेस्ट। अब मोहन का तरीका क्या था? मोहन 22 से 35 साल की उन महिलाओं को टारगेट करता था जो गरीब परिवार से थीं, जिनकी शादी दहेज न होने की वजह से अटकी हुई थी या जो अविवाहित और परेशान थीं। पहले वो दोस्ती गांठता, उनकी पर्सनल डिटेल्स निकालता, जाति, धर्म, परिवार की प्रॉब्लम, फिर अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह चेंज कर लेता, खुद को उसी जाति धर्म का बताता, खुद को सरकारी अफसर बताता, मॉडर्न सोच वाला, दहेज में विश्वास नहीं करता, सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए। धीरे धीरे उन्हें परिवार के खिलाफ भड़काता। जब महिला पूरी तरह उसके जाल में फंस जाती तो भागकर शादी का प्लान बनाता। कहता, मेरा परिवार ओपन माइंडेड नहीं, इसलिए भागना पड़ेगा। फिर कहता, नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, घर से ज्वेलरी और कैश चुरा कर लाओ। महिला मान जाती, घर में चिट्ठी छोड़ती, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे मत ढूंढ। फिर मोहन उसे होम टाउन से बहुत दूर ले जाता, वहाँ लॉज बुक करता, पूरी रात साथ बिताता, फिजिकल रिलेशन बनाता, जानबूझकर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करता। अगले दिन कहता, ज्वेलरी और पैसे बाहर चोरी का डर है, लॉज में छोड़कर मंदिर चलते हैं शादी करने। बस स्टैंड पर पहुंचकर कहता, कल रात गलती हो गई, प्रेगनेंसी का रिस्क है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसे खा लो, उल्टी हो सकती है इसलिए वॉशरूम में जाकर खाना। महिला वॉशरूम में जाती, दरवाजा लॉक करती, गोली निकलती और सेकंड्स में साइनाइड से मौत। मोहन बाहर इंतजार करता, जैसे ही हंगामा सुनता समझ जाता कि काम हो गया। लॉज से सामान लेकर फरार, लाश सुसाइड लगती, अनआइडेंटिफाइड रहती, परिवार शर्म से चुप रहता। इस तरह 2003 से 2009 तक मोहन ने 20 से ज्यादा महिलाओं को मारा, किसी को शक नहीं हुआ। मोहन कुमार उर्फ साइनाइड मोहन, एक ऐसा नाम जिसने प्यार जैसे पवित्र शब्द को अपनी हवस और लालच का हथियार बना लिया। आज वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन पीछे छोड़ गया है उन 20 परिवारों के कभी न खत्म होने वाले आंसू। इस केस ने एक बात साफ कर दी कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक छोटी सी डिजिटल फुटप्रिंट जैसे कि एक IMEI नंबर उसे काल कोठरी तक पहुंचा ही देती है। पर दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल आप सभी के लिए है। अदालतों ने मोहन को मौत की सजा तो सुनाई थी, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। क्या आपको लगता है कि 20 मासूम जिंदगियों को खत्म करने वाले दरिंदे के लिए उम्र कैद काफी है, या उसे भी वही तड़प मिलनी चाहिए थी जो उन लड़कियों ने झेली? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। इस कहानी का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। अनजान लोगों पर किया गया अंधविश्वास जानलेवा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने करीबियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि कोई और किसी मोहन का शिकार न बने। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी ही और सच्ची क्राइम कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।